प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर कर ही लिया नए संसद भवन में सिंगल को स्थापित। लोगों की प्रतिक्रिया देख आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। नए संसद भवन को लेकर जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ये दंडवत होते हैं तमाम ब्राह्मण पुरोहितों को इस नए संसद भवन के अंदर में इनके हाथों पूजा पाठ किया जाता है। ये तमाम चीज़ें लगातार तस्वीरें आ रही है और उसके बाद में जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद में लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। तमाम प्रतिक्रियाओं से आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिर इस नए संसद भवन के उद्घाटन पर लोगों का क्या कहना है। जिस प्रकार लगातार लोग प्रधानमंत्री को बधाइयाँ दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ पर जो ट्विटर यूजर है लिखते हैं कि श्री मोदी जी आवर प्राइड, साधु संत इन फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट। यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ये हमारा प्राइड है और इसके साथ में साधु संत इनको पार्लियामेंट के अंदर में पहली बार देखा गया है। उसके बाद एक यूज़र लिख रहे हैं कि देश का दुर्भाग्य है कि जहां संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जानी चाहिए थी वहां वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे हैं और संसद का सर्वोच्च अंग महामहिम राष्ट्रपति कार्यक्रम से बाहर है। संविधान और लोकतंत्र के लिए काला दिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज जो दिन है वो 28 मई है और आज ही के दिन वीर सावरकर जिनको कहा जाता है, कई लोग इनको माफ़ी वीर भी कहते हैं, इस माफ़ी वीर की भी आज जयंती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होने वाला है और दूसरी तरफ माफ़ी वीर सावरकर को नमन करने का काम, उनके जयंती पर भेंट देने का काम प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। यहाँ पर ये यूज़र का कहना है कि आज का जो दिन है वो काला दिन है। उसके बाद अगले यूजर लिखते हैं कि हाँ, बहुत बड़ा काम किया है, दलित आदिवासी का अपमान करके 2024 में याद रखेंगे सब। आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और बहुत बड़ा जो हिंदू कार्ड खेलने का काम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हुआ है नए संसद भवन में, जिस प्रकार उन्होंने सिंगल को स्थापित किया है और उस राजदंड को स्थापित करने के बाद में तमाम अपने हिंदू परंपराओं को फिर एक बार पुनर्जीवित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के 2024 में जो चुनाव होने वाले, इसमें हम बताएंगे तमाम दलित आदिवासी कि आखिर वोटों के माध्यम से कि इस देश के अंदर में जिन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए या फिर सही मायने में उन्हें मान सम्मान मिल रहा है या फिर नहीं। और एक यूजर लिखते हैं कि पुरानी परंपराओं की शुरुआत राष्ट्रपति की जगह धर्माचार्य #मनुस्मृति। मनुस्मृति के अंदर में जिस प्रकार ब्राह्मणों के हाथों राजा को राजदंड दिया जाता था और उसके साथ साथ शक्ति प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों के हाथ के राजा को, जिस प्रकार राज करने के लिए ईश्वरों के माध्यम से शक्ति प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों को एक दूत माना जाता था, उसी प्रकार मनुस्मृति के आधार पर ये तमाम तरीके की चीज़ें जो नए संसद भवन के अंदर में की है उसका एक मनुस्मृति का प्रतिफल देखने को मिल रहा है। और आगे नए यूज़र लिखते हैं कि आज वीर सावरकर के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर देश की नई संसद का उद्घाटन हुआ है। इससे अच्छा व बेहतर सावरकर को श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। आज समझ पा रहे हैं कि जहां पर वीर सावरकर की जयंती को लेकर लगातार लोग बधाइयाँ दे रहे हैं और इसी के साथ साथ इस चीज़ को इस हद तक के जोड़ा जा रहा है कि नए संसद भवन ये बनाया जाना, इसका उद्घाटन करना, ये वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देना, इससे बड़ा अवसर इसके लिए कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर दूसरे यूजर लिख रहे हैं कि लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर, जहाँ पर इस देश के अंदर में भारतीय संविधान के बदले लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार चुनी जाती है, वोटों के माध्यम से सरकार चुनी जाती है। लेकिन इस लोकतंत्र को छोड़कर अब राजतंत्र की और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हो रहा है। ये तमाम चीज़ें लगातार लोग लिख रहे हैं। आगे यूजर लिखते हैं कि नई संसद भवन में चाटुकार और चमचों के नेताओं गंदे चरण से पहले हमारे धर्मगुरुओं के चरण पड़ चुके हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मंत्रोच्चार किया जा रहा है। पूरा संसद भवन हिंदू धर्म गुरुओं के मंत्रोच्चार से गूंज रहा है। वर्षों की हिंदुओं की आशा को आज प्रत्यक्ष देखकर मन गदगद हो रहा है। मैंने जैसा कि इसके पहले भी कहा कि तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आज बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें भारतीय संविधान को जिस प्रकार वो मानते नहीं है, भारतीय संविधान को लगातार नकारते हैं और मनुस्मृति को मानने का काम करते हैं, आज उनके लिए गर्व का दिन है और आज वो खुशियां मना रहे हैं क्योंकि तमाम तरीके उन चीज़ों को लेकर लगातार जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काम करते आए हैं, उसी को सबसे बड़ी पहल आज के दिन को माना जा रहा है। बिना चुने हुए सांसदों और विपक्ष के जैसा संसद भवन, ये इस धूर्त का गृह प्रवेश है और इसके लक्षण बता रहे हैं कि ये राजा वाली फीलिंग ले रहा है और देश को एक राजा की तरह चलाना चाहता है। निश्चित ही देश के लिए कठिन समय आने वाला है।
जहां पर प्रधानमंत्री लगातार 5 वर्षों के बाद में चुना जाता है और हर 5 वर्षों के बाद में चुनाव होते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र को छोड़कर जो राजतंत्र के तरफ में प्रधानमंत्री मोदी अग्रसर हो रहे हैं और वो यहाँ पर यूज़र का कहना है कि फीलिंग लेना चाहते हैं कि वो एक राजा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूज़र लिख रहे हैं यहाँ पर ट्विटर पर कि मनुस्मृति की नींव रखी है मोदी ने, देश के सभी दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग भाई बहन सावधान रहे, अब दलित आदिवासी पिछड़ों पर जुल्म और अत्याचार बढ़ेगा, आरक्षण पर और प्रहार किया जाएगा, दलित आदिवासी पिछड़ों वर्ग महिलाओं का इज्जत सम्मान को रौंदा जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि आज का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है तमाम उन लोगों के माध्यम से, और वो भी लोग आज का दिन काला मान रहे हैं जो कि कहने के लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र को इस देश के अंदर में अमल में लाना चाहते हैं। हो गया भगवान ब्रह्मा द्वारा मनु को दिया गया धर्म दंड स्थापित। तो जिस प्रकार जो सेंगोल को स्थापित किया गया है, ये ब्रह्मा के द्वारा दिया गया धर्म दंड इसको माना जा रहा है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने स्थापित किया है। उसके बाद में आगे यूजर लिख रहे हैं कि राजदंड आ गया है, अब राज सिंहासन और राज मुकुट आने वाला है। तो तमाम तरीके जो चीज़ें जो राजा के साथ में होती है उन चीज़ों को यहाँ पर दोहराया जा रहा है। भारत बिकम हिंदू राष्ट्र, ऑल इंक्लूसिव एंड ट्रूली अ सिंबल ऑफ वसुदेव कुटुंब, इट इज़ फॉर अस टू नो दैट द मोदी हैज़ डन इनफ टू सी भारत एज हिंदू राष्ट्र, प्राइड मूवमेंट फॉर ऑल हिंदू एंड ऑल दोज हु लिव विद देयर हार्ट एंड सोल इन भारत। तो यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से लगातार की जा रही है, और वो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम इस देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देंगे। उसकी सबसे बड़ी पहल कहने के आज के दिन मानी जा रही है, जहाँ पर नए संसद भवन के अंदर में तमाम उन चीज़ों को किया गया जो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणों के द्वारा प्राचीन काल के अंदर में राजा के साथ में किया जाता था। आज वो तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी के साथ में की गई। प्रधानमंत्री मोदी को तमाम ब्राह्मण पुरोहितों के सामने में साष्टांग दंडवत प्रणाम होते हुए नजर आए हैं। ये लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें चल रही है। उनके मन में ज़रूर दुख रहा होगा, तमाम वो लोग बहुत ही विचलित होंगे कि इस देश के अंदर में जो संविधान को मानते हैं, वो कहने के लोकतंत्र को अमल में लाना चाहते हैं, ज़रूर उनका मन विचलित हुआ होगा। और आज वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे जो इस देश के अंदर में संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, इस देश के अंदर में तमाम चुनाव प्रक्रिया को निस्तनाबूद करना चाहते हैं, और इस देश के अंदर में फिर एक बार मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। इस तमाम प्रतिक्रिया को लेकर क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। और आज के इस नए संसद भवन को जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।